यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th हिंदी मीडियम और चैप्टर चल रहा है बेटा अपना थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी। ये अपना चैप्टर चल रहा है 11th हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है ना। देखो ऊष्मागतिकी की अगर अपन बात करें और मैं आपको बताऊं, देन ऊष्मागतिकी में क्या किया जाता है बेटा, अपन मैंने लिख रखा है आपको रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। एनर्जी एक्सचेंज, जैसे विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, पंखा चल रहा है तो विद्युत ऊर्जा आ रही है, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, यांत्रिक ऊर्जा में। लाइट चल रही है, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है ना। ऐसे अपन ऊर्जाओं के इंटरचेंज का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। यस, भौतिक रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत एनर्जी एक्सचेंज की स्टडी की जाती है। क्लियर बेटा, ठीक है। नया चैप्टर है आपका, आई थिंक आपका 7वां चैप्टर है ये, ऊर्जा विज्ञान, ठीक है ना, ऊष्मा गतिकी, ठीक है। इसमें कुछ जो है टर्म्स चलती है बेटा, परिभाषाएं चलती है, तो अपन उन परिभाषाओं को पढ़ते हैं। परिभाषाएं, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे बेटा अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, पहला है तंत्र या निकाय, जिसको अपन कहते हैं सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, तंत्र या निकाय। टर्मिनोलॉजी को बेटा आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी बार बार जो है इस चैप्टर में घूमती है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तंत्र या निकाय क्या होता है, यस मैं लिख देता हूं। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है। यस, ब्रह्मांड का वह भाग जिसको ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, तंत्र या निकाय कहलाता है, ठीक है। तंत्र या निकाय कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है परिवेश, या इसको परिपार्श्व भी बोलते हैं, परिपार्श्व या सराउंडिंग। परिवेश, परिपार्श्व या सराउंडिंग, ठीक है ना। यस, तंत्र के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड क्या बन जाएगा बेटा, परिवेश बनता है। यस, तो निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग परिवेश कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, ध्यान देंगे। तंत्र या निकाय, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, क्या कहलाता है बेटा आपका, तंत्र या निकाय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टर्मिनोलॉजी में अपन ने देखा सराउंडिंग, परिवेश या परिपार्श्व। क्या होता है बेटा, परिवेश या परिपार्श्व। तंत्र के अतिरिक्त पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा आपका, परिवेश या परिपार्श्व कहलाता है, ठीक है ना। एक होती है थर्ड परिसीमा। परिसीमा, परिधि भी बोल सकते हैं इसको, पेरिफेरी बोल सकते हैं अपन,
पेरिफेरी, हाँ जी, निकाय व परिवेश को पृथक करने वाली रेखा क्या कहलाती है? परिसीमा या पेरिफेरी कहलाती है। निकाय व परिवेश को पृथक करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? परिसीमा कहलाती है। ठीक है, यस, पोस्ट करके तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सिस्टम निकाय खूब काम में आता है, क्वेश्चन में भी ये लैंग्वेज की फॉर्म में बन के आते रहते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ लेना है। और टर्मिनोलॉजी जो है इस चैप्टर के लास्ट तक चलेगी बेटा, है ना। देन ध्यान देंगे, वापस से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। यस, तंत्र या निकाय की बात करते हैं। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मा गतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है वो क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। ठीक है ना। उस भाग के अलावा पूरा ब्रह्मांड क्या बन जाएगा बेटा? परिवेश या परिपार्श्व कहलाता है। ठीक है ना। परिसीमा या परिधि की अगर मैं बात करूं, पेरिफेरी की बात करें, तो निकाय व परिवेश को पृथक करने वाली रेखा क्या कहलाती है? परिसीमा या परिधि कहलाती है। हाँ जी, एक चीज का ध्यान देंगे, परिसीमा जो है ये काल्पनिक या अकाल्पनिक, ये दृढ़ या अदृढ़ हो सकती है। ठीक है ना, सॉलिड हो सकती है या सॉलिड नहीं भी हो, काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल से अपन इन चीजों को एक बार डिस्कस कर लेंगे बेटा। पोस्ट करके आप लोग इसको उतार लेना। यस, ये लो जी बेटा जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं। यस, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है ना, और जो है सिलेंडर में क्या भरी हुई है बेटा? गैस भरी हुई है। एक सिलेंडर है और सिलेंडर में गैस भरी हुई है। मैं ये चाहता हूं कि इस गैस पर जो है थर्मोडायनेमिक अप्लाई करें अपन। ठीक है ना, गैस पर थर्मोडायनेमिक अप्लाई करने हैं, थर्मोडायनेमिक रूल अप्लाई करेंगे। ऊष्मागतिकी के नियम जो है मैं इस गैस पर लगाना चाहता हूं। तो ये गैस तो क्या बनेगी साहब आपके? बोलो, निकाय या तंत्र, सिस्टम, ये बन जाएगी आपके, क्या बनेगी? गैस बनेगी। ठीक है, हाँ जी। इस सिलेंडर के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड क्या बन रहा है जी? संपूर्ण ब्रह्मांड क्या बनेगा? परिपार्श्व, परिपार्श्व बनता है। ठीक है ना। सिलेंडर के अतिरिक्त ब्रह्मांड का, गैस के अतिरिक्त या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग क्या है? परिपार्श्व है। यस, परिपार्श्व और निकाय इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो क्या बनती है आपके? परिसीमा कहलाती है। देन निकाय और परिवेश को कौन पृथक कर रहा है? सिलेंडर की दीवार। तो सिलेंडर की दीवार क्या बनेगी आपके? परिसीमा कहलाती है। परिसीमा कहलाती है, ये पेरिफेरी बनेगी बेटा जी आपकी। ठीक है ना। यस, फिर से एक बार ध्यान लगाएंगे। निकाय जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, जैसे सिलेंडर में गैस है तो गैस पर थर्मोडायनेमिक अपन अप्लाई करना चाहते हैं, तो थर्मोडायनेमिक अप्लाई करेंगे गैस पर, तो गैस क्या हो जाएगी? सिस्टम बन जाएगी। सिलेंडर के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड उसके लिए क्या होगा? परिवेश बन जाएगा। और परिवेश और सिस्टम को सेपरेट करने वाली जो सिलेंडर की दीवार है, अभी सॉलिड है, ये लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। ठीक है ना। ये क्या बनेगी बेटा आपके? परिसीमा कहलाती है। इज दैट क्लियर? तीनों टर्मिनोलॉजी आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट कुछ आगे पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आगे हैं टाइप ऑफ सिस्टम।
तंत्र के प्रकार, इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे बेटा जी। अपन तंत्र के प्रकार, तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ सिस्टम। तंत्र के प्रकार, इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे भाई। तंत्र जो है आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। अपन यहाँ पर लगभग 5 प्रकार पढ़ेंगे। और पहला टाइप है अपना ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र की बात करता हूँ साहब मैं। यस, तो खुला तंत्र क्या होता है ध्यान देंगे। यस, इसके लिए थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग अच्छे से सुनना, समझना और फिर जो ना समझ के आंसर दे देना, अपने आप याद हो जाएगा आपको। यस, एक ग्लास है, बिल्कुल ठंडा पानी जो है, मैं यहाँ आया था मॉर्निंग में 9 बजे। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल चिल्ड वाटर ग्लास के अंदर डाल के और जो है उसको मैं रख के आ गया ऊपर, छत के ऊपर, ठीक है। और मैंने जो है तल अंकित कर रखा था कि मैंने कितना पानी उस ग्लास में ले रखा है। सपोज दैट ये कोई ग्लास है और इसमें मैंने पानी का तल इतना अंकित कर रखा है कि मैं चिल्ड वाटर जो था मैं इतना भर के आया था और छत पे इसको रख के आ गया, ठीक है। खुला है, बंद नहीं है अभी तक, ऊपर से खुला हुआ है। यस, मैं जाऊंगा अभी 2 बजे छत पे जा कर के और देखूंगा, पानी में उंगली डालेंगे अपन, देखेंगे पानी क्या हो जाएगा बेटा, सोच के जवाब दो। गर्म हो जाएगा पानी। पानी क्या हो रहा है, एकदम ठंडा पानी था ये, ठंडा किस में कन्वर्ट हो गया, गर्म में। गर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वायुमंडल से क्या ले रहा है, ये ऊर्जा ले रहा है। क्या लेता है गर्म में कन्वर्ट होने के लिए, वायुमंडल से ऊर्जा लेता है। यस, पहली चीज जाकर के देखा, पानी हो गया हल्का सा गर्म। इट मीन्स गर्म होते ही अपन समझ गए हैं कि वायुमंडल से इसने क्या ले ली है, एनर्जी इसने ले ली है। यस, नेक्स्ट, क्या उसका तल जो मैं पहले अंकित करके आया था उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा या बढ़ेगा, जवाब देना है आपको सोच के। यस, इजीली कंसेप्ट बनाते हैं अपन, आपको पता भी रहता है कि पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, देन पानी का तल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका कुछ कम हो जाता है, ठीक है ना। पानी का तल कम हो रहा है, इसका मतलब वायुमंडल को क्या दे रहा है, ये द्रव्यमान दे रहा है, वायुमंडल को द्रव्यमान दे देता है, ठीक है ना। यस, तो ओपन सिस्टम की बात करेंगे अपन। ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो वायुमंडल से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का क्या करे, आदान प्रदान करता है, वो क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, ऐसा तंत्र जो वायुमंडल से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करता है, दोनों का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है, वो ओपन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ऐसा तंत्र जो वायुमंडल से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, आपके ओपन सिस्टम कहलाता है। और देख लो, बहुत सिंपल चीज है, पानी का ठंडा पानी गर्म हो गया मतलब वायुमंडल से ऊर्जा ली है, तल उसका कुछ कम हो गया इसलिए मतलब उसने क्या किया, द्रव्यमान दे दिया है बेटा, द्रव्यमान दे दिया है। तो ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का क्या कर रहा है, वो आदान प्रदान करता है। ऐसा सिस्टम आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दे दो बेटा, खुले पात्र में रखा द्रव, खुले पात्र में रखा द्रव ओपन सिस्टम है। मानव शरीर, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी जो है वो भी क्या है, एक ओपन सिस्टम की जैसे ही काम करता है, ठीक है ना। रॉकेट इंजन है और भी बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं अपन टाइप ऑफ सिस्टम में, बंद तंत्र। बंद तंत्र, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इसको डिस्कस करेंगे। प्रोसेस सेम है, घर से आया था मैं, चिल्ड वाटर छत पे रख के आया था, इस बार तल भी अंकित कर रखा था, इस बार मैंने ऊपर एक
प्लेट भी लगा दी बेटा, ठीक है ना। यस 2 बजे जाके मैं देखूंगा उसको, देन पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मीन्स क्या ले रहा है वायुमंडल से, ऊर्जा ले रहा है। क्या तल कम होगा, बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? कॉमन सेंस की बात है, पानी का जो तल आने वाला है वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। इसका मतलब द्रव्यमान का आदान प्रदान इस बार नहीं हो रहा है। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा तंत्र जो वायुमंडल से केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, द्रव्यमान का नहीं, द्रव्यमान का नहीं, ये ध्यान रखना है। ऐसा सिस्टम जो केवल और केवल क्या करे, वायुमंडल से ऊर्जा का आदान प्रदान करे, द्रव्यमान का नहीं, वो क्या कहलाता है, आपका बंद तंत्र कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। एक थर्ड टाइप का जो सिस्टम है वो है अपना विलगित तंत्र। विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र, ठीक है। यस, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड जैसे थर्मस की बात करता हूँ मैं। थर्मस ले लो, कोई आइडियल थर्मस फ्लास्क है अपने पास। थर्मस में गर्म दूध, गर्म चाय अगर आप डाल देते हो तो काफ़ी टाइम तक वो क्या रहती है, गर्म ही रहती है। मतलब वायुमंडल से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करती है। और जितनी आप चाय डालोगे उतनी चाय रहेगी, जितना दूध डालोगे उतना ही दूध रहेगा। मतलब द्रव्यमान का भी आदान प्रदान नहीं होता है। इट मीन्स क्या डेफिनेशन आ जाएगी विलगित तंत्र की? विलगित तंत्र की परिभाषा आ जाएगी, ऐसा तंत्र जो वायुमंडल से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं करता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो बंद पात्र में रखा द्रव, बंद पात्र में रखा द्रव आ जाएगा बेटा। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आ जाएगा आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखा द्रव। आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखा द्रव क्या रहेगा बेटा इसका? ये रहेगा एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। 2 सिस्टम और रह रहे हैं अपने पास, ठीक है ना। इनको देखते हैं एक बार, मैं वापस से इनको रिकेप करता हूँ। फर्स्ट है आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वायुमंडल से केवल और वायुमंडल से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करता है। मीन्स ऊर्जा देता है, ऊर्जा लेता है, द्रव्यमान देता है, द्रव्यमान लेता है। ऐसा सिस्टम जो दोनों का आदान प्रदान करता हो वो क्या कहलाता है? आपके ओपन सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। खुले पात्र में रखा द्रव, ह्यूमन बॉडी भी आपके ओपन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लोज सिस्टम, ऐसा तंत्र जो वायुमंडल से ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, द्रव्यमान का नहीं, वो क्या कहलाएगा? आपका क्लोज सिस्टम कहलाता है। बंद पात्र में रखा हुआ द्रव, ठीक है। और लास्ट है अपना विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखी हुई कोई चीज़, वैसे तो आदर्श कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन मान लेते हैं कि कोई ऐसा थर्मस फ्लास्क हो जो आइडियल हो। मीन्स अगर मैं उसमें आज कोई गर्म चीज़ डाल रहा हूँ तो लगभग 1 साल तक, 6 महीने तक, 1 साल तक वो क्या रहे, उतना ही गर्म रहे। ऐसा सिस्टम है नहीं, ठीक है ना, बनता नहीं है। लेकिन अब फिर भी मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि वायुमंडल से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं करता हो, वो क्या कहलाता है? आपके विलगित तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा बेटा वो, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपके हो गया आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ द्रव। आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ द्रव इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना सिस्टम है समांगी तंत्र। 2 टाइप के तंत्र और होते हैं बेटा,
समांगी और विषमांगी, ये दो और पढ़ने वाले हैं अपन, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं अपना आगे वाला तंत्र आ गया समांगी तंत्र। ठीक है, होमोलोगस सिस्टम, समांगी तंत्र, होमोलोगस सिस्टम, होमोलोगस सिस्टम। ठीक है बेटा, इसको जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समांगी और विषमांगी दो टाइप के तंत्र हैं, फिर थोड़ा सा ऊष्मागतिकीय गुणधर्म देखेंगे, मात्रा आश्रित और मात्रा अनाश्रित, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से क्लियर कर लेना आप लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।